क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी जगह की सफाई करते हैं तो वो जगह तो साफ़ सुथरी हो जाती है, लेकिन उसमें से निकलने वाले फालतू के सामान दूसरी जगह को गंदा कर देते हैं। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो शाम को शूट कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी शूट वगैरह करने का। तो फिर मैंने ये शाम को व्लॉग स्टार्ट किया था। तो शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे और चाय वगैरह पी लिए थे हम लोग सब लोग। तो चाय वगैरह हो गया था, चाय नाश्ता हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ले आओ ये वाली अलमारी क्लीन कर ली जाए, क्योंकि कल नहीं हो पाई थी, चले गए थे घूमने। तो फिर ये वाली क्लीन करने के लिए मैंने इसके सारे सामान निकाल दिए थे। तो इसमें बेसिकली मेरी बेटी मेरे बच्चों के मतलब स्टेशनरी के सामान रहते हैं, जैसे बुक्स कॉपीज़ स्कूल की जो हैं और घर में जो यूज़ होती हैं, वो सारी बुक कॉपीज़ से रिलेटेड सारे सामान इसी में रहते हैं और स्टेशनरी से रिलेटेड सब सामान इसी में रहता है। फिर चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो, तो सारा सामान इसी में रख देती हूँ। और इसी में बैग भी आ जाता है बच्चों का। पहले तो मैं इसमें बच्चों के कपड़े ही रखती थी, पर बाद में बैग रखने की बड़ी दिक्कत होती थी। सोचते थे बैग कहाँ रखा जाए। तो बैग रखने के लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला कि इसी अलमीरा को खाली की जाए और इसी में बुक कॉपी वगैरह भी रख दिया जाएगा और बैग भी आ जाएगा आराम से। तो इसी को मैंने खाली करके इसमें एडजस्ट कर दिया था सारा सामान। तो फ़िलहाल अभी इसकी सफाई की बारी आ गई थी, क्योंकि दीपावली की क्लीनिंग चल रही है तो हर जगह को साफ़ करना है। तो इसकी भी मतलब इसका भी नंबर आ गया था साफ़ करने का। तो इसलिए मैंने इसको भी खाली करके अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले लॉकर में जो भी न्यू स्टेशनरी के सामान जैसे कलर्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो सब लॉकर में करके रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो बेटा निकाल लेगा और फैलाएगा। तो लॉकर में करके चाबी लगा देती हूँ और चाबी हटा देती हूँ, तो जिससे कि बच्चे मेन मेरा बेटा नहीं ले पाता है। बेटी तो यूज़ करती है अपना जैसे भी रहता है। तो वो सब निकाल दिया था। और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था, तो उसमें मैंने जो क्लॉथ बैग आता है उसी को मैंने रैप कर दिया था एक साइड से कट करके। तो अब बाकी लॉकर तो ऑर्गेनाइज़ हो गया था, तो बाकी एरिया बच रहा था, तो उसको भी मैंने अच्छे से वाइप आउट कर दिया है। पहले मतलब सूखे कपड़े से डस्ट कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी उसकी। फिर उसके बाद स्प्रे करके फिर एक बार वाइप दे दिया था अच्छे से। मेटल है तो ज़्यादा स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, हल्का फुल्का ही स्प्रे यूज़ करना है। तो ये गोदरेज की अलमीरा है जो कि मेरी बेटी को उसके बर्थडे पर नानी लोग दी थी, तो नानी ने दिया था। तो ये यूज़ होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, इस समय यूज़ हो रहा है। तो बस अच्छे से पूरी अलमीरा को क्लीन करना है। जो भी कॉर्नर्स वगैरह रहते हैं तो उसको पेंट ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देते हो, अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। पेंट ब्रश बहुत हेल्पफुल रहता है क्लीनिंग में। जो भी विंडो वगैरह की ग्रिल्स वगैरह पे गंदगी रहती है कॉर्नर कॉर्नर में, उसको ब्रश की हेल्प से अगर क्लीन कर लो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो क्लीनिंग अगर हम एक जगह करते हैं तो दूसरी जगह ज़रूर फैलता है। ये तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। ये सबके साथ होता होगा कि आप एक जगह ही क्लीनिंग कर रहे हो तो दूसरी जगह फैलता जाता है, क्योंकि जो भी सामान निकलते हैं हम लोग डीक्लटर करते हैं, एक जगह तो ऑर्गेनाइज हो जाता है, पर जब डीक्लटरिंग के बाद जो भी सामान निकलते हैं वो इधर उधर फैले रहते हैं। और जब तक पूरी दीपावली क्लीनिंग नहीं होती है तब तक वो ऐसे पड़े ही रहते हैं घर में, कहीं इधर शिफ्ट होते रहते हैं। और क्योंकि रूम को क्लीन करना रहता है तो रूम से बाहर सामान को निकालना ही रहता है। मेरा सामान तो सारा बाहर की साइड निकल के फैलता जाता है। और जब तक जैसे कबाड़ी वाले आते हैं, जब तक कबाड़ी के सामान कबाड़ में नहीं चला जाता या फिर जो फेंकने वाले सामान है फेंक नहीं दिए जाते, तब तक वो बाहर फैले ही रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से। पर अगर हाँ स्टोर रूम है जिनके पास, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि स्टोर रूम में आपका जो भी सामान निकल रहा हो वो आप रखते जाओ तो अच्छा रहता है। पर यहाँ पे तो कोई स्टोर रूम नहीं है, 2 ही रूम है ले देकर। तो वो सामान मैं बाहर ही रख देती हूँ, बाहर के साइड रखती जाती हूँ ज़्यादातर जो भी निकलता है कबाड़ का सामान। तो
मेरे साथ तो ऐसा ही होता है फ़िलहाल के लिए। और जो ये इन सब चीज़ों से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी होता है ऐसा। और साइड में स्टडी टेबल पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें डीक्लटर करना है या फिर डोनेट करना है, तो वो कपड़े उस पर रखे हुए हैं। और शाम को कपड़े उतरे भी हैं बाहर से, तो वो भी यहाँ पे आकर पटक दिए गए हैं, तो बाद में अभी सेट करूँगी उसको। फ़िलहाल तो अभी इसको क्लीन करना था, तो मैंने इसको फाइनली क्लीन कर लिया है, क्योंकि फटाफट सफाई करके ख़त्म करना है दिवाली की। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इसी में सोचा है मैंने कि मैं क्लीनिंग कर लूँ, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से ये सब काम डिले होने लगा है। क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बॉडी में जैसे ताकत ही नहीं रहती है, वैसे वाला हाल हो गया है। तो बस वही है, जब एनर्जी फील होती है तो फटाफट काम कर लेती हूँ, जब लो फील होता है तो नहीं करने का मन करता है। तो बस यहाँ पर अभी मुझे मन था क्लीनिंग करने का, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है। और आगे भी क्लीनिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिर वो क्लीन हो गया था, तो यहाँ पर मेरी बेटी बुक्स मांग रही थी कुछ, मतलब उसे क्राफ्ट वगैरह का काम था, मतलब इस स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो उसमें उसको स्टिक वगैरह करना था चार्ट पेपर में। तो कह रही थी बुक दे दो पुरानी जो भी हो, तो वो सोचा लाओ निकाल कर दे देती हूँ, और उस एरिया को भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही थी कि इस एरिया बुक वगैरह निकालना था, तो उस एरिया को भी मैं क्लीन करने बैठ गई थी लगे हाथ। तो यहाँ पर फटाफट मैंने जिस कबर्ड में रखा हुआ था सामान, तो उससे मैं निकालने लगी। और यहाँ पर लाइट आ गई थी, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो इसलिए अभी देखिए आपको रोशनी ज़्यादा दिख रही होगी। तो लाइट आ गई थी, तो फटाफट मैंने कहा लाओ फटाफट निकाल के इसको क्लीन ही कर लेती हूँ। तो इसमें न्यूज़पेपर देखिए कितने सारे रखे हुए हैं, तो जितने भी न्यूज़पेपर रहते हैं सभी से मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, जो यूज़ होते हैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लास्ट में ये कबाड़ी वाले के पास जाएंगे सारे न्यूज़पेपर। और यहाँ पर मेरा बेटा पीछे पीछे लगा था, क्योंकि उसमें मैंने वैक्यूम क्लीनर रखा था, तो वो कह रहा था निकाल दो, चलो सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से, चलो मम्मा सफाई करते हैं वैक्यूम क्लीनर से। हमने कहा वैक्यूम क्लीनर से अभी क्या साफ़ करोगे, पहले ऊपर की सफाई हो जाए तब वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया जाए सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए। तो वो लेकर अपना टहल रहा है उसका पार्ट एक। मैंने कहा चलो लेकर टहलते रहो, जब से मैं क्लीन कर लेती हूँ। और घुसा जा रहा था वो भी सफाई करने के लिए, देखिए अंदर आ गया था, कह रहा था कि लाओ मैं साफ़ कर देता हूँ इसको। मैंने कहा साफ़ करो, अभी कीड़ा घुसेगा तो कीड़ा हाथ में आ जाएगा, मकड़ी आ जाएगी तो भागोगे। तो फिर इसलिए वो तुरंत ही भाग भी आया, मैंने मकड़ी का नाम लिया। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता है, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। कभी कभी गुस्सा भी आती है जब काम में लेट होता है तो। और यहाँ पर पॉलीथीन भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, पॉली बैग। तो मैं क्या करती हूँ, उस पॉलीथीन को इकट्ठा करके सब्जी वाले को ही दे देती हूँ, नहीं तो अब तो इस समय दीपावली का समय है, तो मिट्टी के मेरे यहाँ मतलब परिवार में मिट्टी का काम होता है, तो पॉलीथीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को बेचने के लिए। मतलब जब सामान बेचते हैं मिट्टी का, तो उसमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पॉलीथीन और वहाँ भिजवा दूँगी, और पॉलीथीन को सब्जी वाले लोगों को दे दूँगी, तो हो जाएगा। तो इसी तरह पॉलीथीन मैं इकट्ठी करके मतलब दे देती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन आप जितना भी चाहो कि ना इकट्ठा करो, वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। हस्बैंड जाते हैं मार्केट, कुछ भी लेकर आए वो पॉलीथीन में आता है। और झोला वगैरह लेके नहीं जाते हैं कि हाँ कोई बैग लेकर जा रहे हो तो उसमें लेकर आए, बट चाहे आप झोला भी लेकर जाओ तब भी सब्ज़ी आती है तो वो पॉलीथीन में ही देते हैं पैक करके। कभी इस दुकान से लेना होता, कभी उस दुकान से लेना, तो सब जगह अलग अलग पैक कर करके अलग अलग देते हैं, तो पॉलीथीन आ ही जाती है ना चाहते हुए भी। फ़िलहाल आ जाती है तो अब क्या किया जाए, उसको फेंकना तो है नहीं, कभी कभी डस्टबिन में लग जाती हैं, डस्टबिन में काम आ जाती है, नहीं तो मैं इकट्ठा करके दे ही देती हूँ सब्ज़ी वालों को वापस। मेरे हस्बैंड ले जाते हैं, दे आते हैं। तो यहाँ पर जो भी भरी हुई कॉपीज़ वगैरह थी, तो वो भी सब इकट्ठी करके मैंने रख दी हैं, और न्यूज़पेपर के साथ ही, क्योंकि अब भरी हुई कॉपी का तो काम नहीं आएगा कोई भी तरीके से, तो इसलिए उसको कबाड़ी वाले के हाथ बेचना है। और उसी में वैक्यूम क्लीनर भी मैंने वापस से रख दिया था, क्योंकि
वैक्यूम क्लीनर निकाल लूँगी तो अभी लेकर ये टहलेगा इधर उधर, तो इससे बढ़िया है कि मैं उसी में रख देती हूँ। तो बस वो कबर्ड मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर के साइड का भी क्लीन किया था, बट वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने उसको खाना बनाने के बीच में किया था और यहाँ पर मैं बस देर हो रही थी तो डिनर बनाने आ गई थी। तो डिनर में बन रहा है इस समय, तो एक हफ्ते से लगभग सादा ही खाना बन रहा है। ज़्यादातर मसालेदार कम ही बना रही हूँ। बस एक दिन बनाई थी संडे के दिन मॉर्निंग में मसालेदार आलू गोभी की सब्ज़ी, वो भी मैंने नहीं खाई थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू जीरा भुजिया की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल चावल साथ में रहेगा, रोटी रहेगी साथ में। तो बस यहाँ पर सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ क्योंकि ऑयली खाना मेरे लिए अभी मना है, तो इस वजह से सिंपल ही खाना बन रहा है। और हस्बैंड कहते हैं कि बस अभी इस समय सादा खाना बनाओ, हरी सब्ज़ी बनाओ। तो करेला रखा हुआ था, करेला खाने का मन नहीं था, इस वजह से आलू ही कट कर ली थी। मैंने कहा चलो आलू बना लेती हूँ। बच्चे करेला वगैरह खाते नहीं हैं तो लगता है कि ऐसी चीज़ बनाओ कि सभी खा लें। तो सब्ज़ी फ्राई करने के लिए रख दी थी, वो धीमी आंच पे उसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। फ्राई करके अच्छे से वो फ्राई होते होते ही अच्छे से वो पक जाती है सब्ज़ी और बहुत टेस्टी लगती है। या चावल भी बन गया, तो चावल मैंने निकाल लिया है कैसरोल में। तो उसके बाद बस दाल चढ़ा दूँगी। और लाइट अभी नहीं आ रही है तो दाल भी गैस पर ही चढ़ानी पड़ी थी क्योंकि लाइट चली जा रही है, बार बार आ रही है जा रही है, आजकल यही है। और यहाँ देखिए सब्ज़ी फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया था, पिज़्ज़ा वाला। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था उसकी वजह से। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो अब इसे मैं ढककर हटा दूँगी और दाल चढ़ा दूँगी। तो जब तक दाल पक रही थी मैं अंदर गई थी रूम में, वही उसके ऊपर साइड का अलमीरा क्लीन कर ली थी मैंने। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाने के लिए इंडक्शन पे तो रखा, पर लाइट नहीं आ रही थी तो इंडक्शन पे कहाँ से पकेगा। तो यहाँ पर मैंने अब इसको गैस पर चढ़ा दिया है कुकर को। और लौकी ऐड करी थी दाल में, अरहर की दाल के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है, हेल्दी भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।